नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल.com पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बार फिर से अपने मन की बात कही, तो मुझे लगता है कि एक मन की बात ट्रिपल के माध्यम से देशवासियों के मन में जो बात है वो मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश करूं। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री ने ताली थाली और दिया बत्ती वाली घोषणा की थी, तब सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री कम बल्कि तांत्रिक ज़्यादा लगते हैं। इस पे कई प्रकार की आलोचनाएं भी हुई। हालांकि ये एक जोक था, इसको जोक के तरीके से लेना चाहिए था, और प्रधानमंत्री खुद ऐसी चीज़ों का लुत्फ़ उठाते आए हैं। वो खुद ही बोलते हैं कि मेरे ऊपर मीम बनाएं और तमाम बातें। आज की स्पीच भी कुछ ऐसी ही थी जिसमें ऐसा लगा कि वो प्रधानमंत्री कम और मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा है। बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बेमिसाल वक्ता है जो अपनी बातों से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं, और उन्होंने पिछले 6 सालों से 137 करोड़ की आबादी को मंत्रमुग्ध करके रखा हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो कितने अच्छे वक्ता हैं। लेकिन मौजूदा समय में जो परिस्थिति बनी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। देश में, दुनिया में जो चल रहा है, जो महामारी फैली हुई है, उसके लिए हम कितने अच्छे प्रयास कर रहे हैं, ये पिछले 1-1.5-2 महीने के अंदर हम समझ चुके हैं। हम सबको मालूम है, घर पे रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, दूरी बना के रखनी है, हाथ साफ करते रहना है। लेकिन पिछले 2-3 पीएम मोदी के 2-3 संदेशों में एक चीज़ साफ तौर पे जो समझ में आती है, कुछ 2 वर्ड मुझे नोटिस मैंने किए। एक तो संकल्प और दूसरा मुझे विश्वास है। संकल्प लें, ये करने का संकल्प लें, नदियों को अच्छे तरीके प्रदान करने का संकल्प लें, नदियों को साफ करने का संकल्प लें, स्वच्छ भारत का संकल्प लें, फला का संकल्प लें, तमाम तरह के संकल्प लेने की बात होती है। दूसरा मुझे विश्वास है। हम सबको आपके ऊपर विश्वास है प्रधानमंत्री जी, हम सब आप पे विश्वास करते हैं, और उसी विश्वास का नतीजा है कि हम सब आपकी बात मान के आप जो बोलते हैं, दिया बत्ती करने को, थाली बजाने को, हम सब करते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है मुझे कि अब ये डर, अब ये सारे चीज़ें, ये पैंडेमिक एक डर बनता जा रहा है। ये डर देश के हर नागरिक के अंदर है, जो सड़कों पे पैदल चल के हज़ारों किलोमीटर दूर अपने गांव जाने के लिए मजबूर है, उसके अंदर भी डर है। और जो अभी तक घर में बैठ के कॉफ़ी बना रहे हैं और नई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, उनके अंदर भी डर है। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो घर में लॉक हैं, जिनके यहाँ से तमाम लोगों को उन्हें मजबूरी में नौकरी से निकालना पड़ रहा है, या उनकी सैलरी कम करनी पड़ रही है, या अपने व्यवसाय को छोटा करना पड़ रहा है, उनके अंदर भी डर है। ऐसे तमाम बिजनेसमैन हैं जिनके तमाम क्लाइंट्स जा रहे हैं, उनके अंदर भी डर है। तो ये डर सबके अंदर अब है। एक आंकड़ा बताता है कि पिछले लॉकडाउन का जो पहला चरण था, उसमें लगभग 12 करोड़ लोग घर पे बैठ चुके हैं, अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। अब ये जो दूसरा लॉकडाउन चल रहा है, इसमें न जाने कितने लोग घर पे बैठने वाले हैं, और ये सब जब ख़त्म होगा तब उसके बाद स्थिति और कितनी ज़्यादा भयानक होगी, इसका भी एक डर है। हम आपसे एक प्रधानमंत्री होने के नाते बस एक छोटी सी चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। हम घर पे बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क लगा के, हाथ धो के इस बीमारी से लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। जब तक ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे। लेकिन कब तक और किस और क्या ये तरीका कब तक चलेगा? हमारा भविष्य क्या है? हम भविष्य में क्या करने वाले हैं? जो हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जो घर पे बैठने पे मजबूर हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी जुगाड़ने का पैसा नहीं है, आप 500 रुपये अकाउंट में जिनके डाल रहे हो, वो लोग कब तक लड़ेंगे? भविष्य की प्लानिंग क्या है? हमारे पास फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अगर घर पे बैठे बैठे जो मानसिक तनाव आदमी झेल रहा है, मानसिक रूप से जो परेशान हो रहा है, उससे निकलने का क्या निजात है? आप अगले अपने संवाद में अगर भारत के भविष्य की बात करें कि भविष्य में भारत कैसा होगा, कितना डरावना होगा, अगर उसकी असलियत हमें बता सकें, तो भी आपकी महान दया होगी।
हम सिर्फ ये सुनने के लिए या ये जानने के लिए हम नहीं बैठे हैं घर में कि हम कितने अच्छे से लड़ रहे हैं। हम बेशक लड़ रहे हैं, तमाम देश लड़ रहे हैं और प्रशंसा आपकी तमाम देश कर रहे हैं। हर मुल्क आपकी प्रशंसा कर रहा है, भारत की नहीं कर रहा है, सिर्फ आपकी कर रहा है, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया है हर एक चीज़, हर एक पहल करने का। लेकिन अब भारतवासी डरा हुआ है और आपसे जानना चाहता है कि हमारा भविष्य आखिर क्या है। धन्यवाद।